जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स। हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। क्या पढ़ रहे हैं बेटे? मैट्रिक्स। कौन सी? कक्षा 12। और उसमें भी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स ख़त्म कर लिया है। आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या मेरे लाल? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अरे बोल दो बेटे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। अरे बोलिए। उसके बाद पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। CLOUMN होता है, कॉलम मैट्रिक्स। और क्या पढ़ेंगे सर बता दीजिए। तो इसके बाद जो आता जाएगा बताता जाऊंगा। अरे पहले इन दोनों को तो पढ़ लें। बोलो बेटे। तो हमारा जो रो मैट्रिक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है। A matrix is said to be row when the element like filling this 1 2 3 4 5। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, ये कैसे लिखते हैं? रो इंटू कॉलम। ऐसे लिखते हैं ना, रो इंटू कॉलम, एम इंटू एन। क्या? अरे बोलो भाई। एम को क्या बोलते हैं? रो। एन को क्या बोलते हैं? फिर गलत, CLO होता है, कॉलम। तो इसमें रो कितने बेटे? एक। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो। मैथमेटिक्स ध्यान से देखो, समझ नहीं आएगा पगलाइएगा फिर। यहीं पर रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? रो मैट्रिक्स में केवल कितनी रो? एक रो। कॉलम गिन ले बेटे, 1 2 3 4 5। 5 खंभे और एक बेढ़ा, समझे? 5 खंभा और एक बेढ़ा। तो इसको क्या बोलते हैं? पट है एक ठो, और 4 ठो 5 ठो वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन यू कम्स और अकर्स इन द मैट्रिक्स दैट इज रो मैट्रिक्स। समझे? देखो, इन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आर कहाँ चला गया जी? आर नाराज हो गया, नहीं होने देंगे। इन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज ओनली वन रो। वाओ, क्या बात है। एंड n number of columns and n number of columns। समझे क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर जब भी हम रो मैट्रिक्स की बात कर रहे होंगे, एक क्या ब्रैकेट होगा, उस ब्रैकेट में बहुत सारे एलिमेंट भरे होंगे लेकिन एक ही लाइन में भरे होंगे, तो उस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं बेटे? रो मैट्रिक्स। समझे? चलिए कॉलम को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स होता है, मैंने इसका नाम दे दिया B, और इसमें बहुत सारे रो होते हैं। क्या? बहुत सारे रो होते हैं। समझे? गौर फरमाइएगा। रो इंटू कॉलम होता है। कितना रो है? 1 2 3 4। तो रो इंटू एम इंटू एन, एम इंटू एन। रो इंटू कॉलम होता है। कितने रो बेटे? 4। कितना कॉलम बेटे? 1। तो हम कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ से हम क्या एक परिभाषा निकालेंगे इसकी और कह देंगे इन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स ओनली वन कॉलम एंड मेनी टाइप्स, सॉरी n टाइप्स ऑफ n नंबर ऑफ क्या? कॉलम।
है कॉलम नहीं, रो। बुलवा देते यार, इतना एक्सप्रेशन दिलवाने के चक्कर में ऐसे ही एक्सप्रेशन देते रहेंगे और क्या। चलिए कॉलम्स क्या है, इन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। इन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स द कॉलम इज only one and यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। only one and n number of क्या बेटे, रोज। वो गुलाब वाला रोज नहीं जो आप अपनी क्या गर्लफ्रेंड को दे के आते हैं 14 फरवरी को, वाला नहीं है बे। ये रो मतलब क्या, पंक्ति, बुझें। इसका सटक से क्या मारिए, स्क्रीन शॉट। इसका जल्दी से स्क्रीन शॉट लगाइए तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देख बेटा इधर देख, अब आएगी अपनी का स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। उड़ा दें इसको, नोट कर लीजिए जल्दी से। 2 मैट्रिक्स हो गई अपनी। चलिए, वाह मेरे बेटे वाह, कमाल कर देता तन्ने। तन्नू समझ नहीं आता, मैं इसमें तक पढ़ा था, बस समझ लिया करो, आसान है। कक्षा 12 वालों गौर से देखो, हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अव्यू। समझे? यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें, अगर आपने घंटी नहीं दबाई है तो दबा दें, आल का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया है अरे सेलेक्ट कर लें। चलिए हम बात करेंगे मैट्रिक्स नंबर 3। बहुत प्यारी मैट्रिक्स और इसी का क्या काम है अपने को। इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओ सर जी क्या बात कर दी आपने। इन द स्क्वायर मैट्रिक्स, in the square matrix the number of rows and columns, the number of rows is equal to the number of columns are equal. This is called स्क्वायर मैट्रिक्स। गौर से देखो मेरे लाल, मैंने लिखा यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, A32 सॉरी एंड A33। गौर से देखिए इस मैट्रिक्स को, आपको इसमें नज़र आएंगे 9 एलिमेंट। गौर से देखिए इस मैट्रिक्स को, आपको नज़र आएंगे 9 एलिमेंट, और ये 9 एलिमेंट सब अलग अलग हैं। लेकिन 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 ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3, ये है आपका कॉलम 1, ये है आपका कॉलम 2, ये है आपका कॉलम 3। अरे गौर से देखो इस मैट्रिक्स को, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं कि नहीं।
बिल्कुल हैं। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं बेटे? स्क्वायर मैट्रिक्स, हिंदी में वर्ग आव्यूह। समझे? एग्जाम्पल देख लो, एक ठो एग्जाम्पल देखिए, एक ठो एग्जाम्पल। ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। गौर से देख बेटा, 1 2 3, 1 2 3 बना दिया हमने, 3 गुणे 3, और 3 गुणे 3 क्या होता है बेटे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी को कोई डाउट है? अगर होगा भी ना तो इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। लिखिए यहाँ पे, इन द स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स and number of rows are equal and minimum number of element in the square matrix is 1। देख बेटा कैसे होगा, यहाँ देखो यस, ये भी क्या है? A1 1, ये भी एक तरह की क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? स्क्वायर मैट्रिक्स की। मैंने आपको 3x3 की समझा दी है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। अब इसी में बात करेंगे। एक तो यही टाइप हो जाएगा 3x3, दूसरा हो जाएगा 1x1, सेकंड हो जाएगा 1x1 का, और जो थर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा 2x2 का। तो इसको आप लिख सकते हैं A11, A12, A21, A22। देखिए इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज क्या हैं? बराबर हैं कि नहीं भाई? तो हम क्या कह सकते हैं? द 2x2 मैट्रिक्स एलिमेंट हैज़ 4। इन द 2x2 मैट्रिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हैज़ 4 एंड रो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। समझ आया? बहुत सारा आसान सा है, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम्हें बनाया गया है मेरे लिए। चटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ओ क्या बात है भाई। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। यदि आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो देख लीजिए। यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, भेज सकते हैं। हम लोग बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। क्या बात करेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स की। इस मैट्रिक्स में क्या होता है भाई? इस मैट्रिक्स की एक ही कंडीशन है। क्या? ध्यान समझिएगा।
इस मैट्रिक्स की कंडीशन एक ही है, आई इज ग्रेटर देन जे इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे आई सब 0 रख देना हर जगह। ठीक है, सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पे आई बराबर जे है वो नॉट इज इक्वल टू क्या, 0 होगा। कंडीशन को समझिएगा, मैट्रिक्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको। इधर देखिए क्या बोला उसने कि जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है वहाँ पे क्या, वहाँ पे क्या, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, समझिए यहाँ पे A11 है ना, तो यहाँ पे आई और जे बराबर हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, A11। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे A11 है और इसके बाद अगर देखेंगे तो A12 आ जाएगा, तो वहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है, तो वहाँ पे क्या रख देना है, 0 रख देना है। फिर क्या आ जाएगा, A13 आ जाएगा, तो 0 रख देना है। यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे 22 है, आई और जे बराबर है, तो A22 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखेंगे आगे वाले में तो 23 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या, A33 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इन द डायगोनल मैट्रिक्स, इन द डायगोनल मैट्रिक्स only diagonal element are available, other elements are 0। कह सकते हैं कि नहीं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, इन द डायगोनल मैट्रिक्स only elements are in the diagonal, in the leading diagonal। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। समझ आया। इसी तरह से ये जो इस साइड से बनता है उसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, OFF, ऑफ। तो क्या बोलते, क्या लिख दिया मैंने, इन द डायगोनल मैट्रिक्स ओनली एलिमेंट्स इन द डायगोनल लीडिंग डायगोनल, ओनली एलिमेंट्स प्रेजेंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, presents in the leading diagonal element, leading diagonal, in leading diagonal। अरे समझे, नोट कर लीजिएगा इसको। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एग्जाम्पल। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, सब कुछ समझ में आएगा, ढंग से देखिए, बस देखते जाना है, आगे पढ़ते जाना है। कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। कोई समस्या वाली बात है, गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके 5 मिनट बतिया लो, बोलो हाँ बाबू ने थाना थाया, बोलेगी नहीं थाया, मैथ पढ़ रहे हैं, पढ़ो तुम भी, विकास सर पढ़ा रहे हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा बेटे, ध्यान से देखो, 2 0 0 0 4 0 3 नहीं आएगा, 0 6 0। इस 0 की लाइन में अरेंज कर देते हैं, क्या 0 0 0। किस तरह के मैट्रिक्स है, 3x3 की। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, किस तरह की मैट्रिक्स, 2 0 0 4। ये भी क्या है, एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है। 1x1 की मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट होता है। तो आप क्या रखेंगे, एक ही एलिमेंट को या तो 0 रख सकते हैं या तो किसी और वैल्यू को रख सकते हैं। तो इससे क्या पता चलेगा, जब एक ही इंसान है, एक परिवार में एक इंसान रहता है, अब वो क्या किसी से झगड़ा करेगा, और एक परिवार में 4 इंसान रहते हैं,
और उस परिवार में 4 ही कमरे हैं, तो कभी ना कभी तो झगड़े होंगे ना कि आज मैं इधर सोऊंगा, आज मैं उधर सोऊंगा, ठीक है। लेकिन अब एक परिवार में एक ही इंसान है, उसके पास 4 कमरे हैं, तो कहीं भी सो सकता है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उसको, क्यों। इसी तरह से ये, अरे समझ में आयो। चलिए 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 चलिए, हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स, वो भी क्या है, डायगोनल के जैसा है। इसको मैं घर भेजता हूँ, आप लोगों ने चटाक से स्क्रीनशॉट लगा ही लिया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। यदि आप कक्षा 10 और 11, कक्षा 10 और 9 में पढ़ते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है विकास मौर्य क्लासेस या ट्रायंगल मैथमेटिक्स, 2 में से किसी एक को दिख जाएगा, तो आप सर्च करके क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे। कौन सी मैट्रिक्स है बेटा, स्केलर ही है ना। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलती है, ध्यान से समझना। व्हेन i इज नॉट इज इक्वल टू j बराबर क्या 0 एंड i इज इक्वल टू j बराबर क्या इक्वल वैल्यू, क्या इक्वल वैल्यू, बस यहीं से गेम हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अरे इधर देखो, हमारी तो यही मैट्रिक्स है ना, कौन सी, तो क्या a11, जहाँ पे i बराबर है वहाँ पे क्या रखना है आपको, इक्वल वैल्यू। तो पहले a11 बना लेते हैं, 0 0 0, a12 2 2 हो जाएगा भाई, a22 0 0 a33, ठीक है। एक तो ये बन जाएगा अपनी 3x3 की मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं कि जहाँ पे i और j क्या है बराबर है, वहाँ पे क्या आपको एक जैसी वैल्यू पुट करनी है। देखिए क्या होगा, तो मैंने माना, क्या माना, a11 बराबर a22 बराबर a33 बराबर क्या 2। मैंने क्या मान लिया, a11 बराबर a22 बराबर a33 बराबर 2। गौर से देखो इस मैट्रिक्स को, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तब आप यहाँ से चिल्ला के बोल सकते हैं एकदम दहाड़ के कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट आर विद द सेम वैल्यू, दैट मैट्रिक्स इज अ स्केलर। कौन स्केलर बेटा, अ स्केलर। तो ये क्या है आपका लीडिंग डायगोनल है कि नहीं, लीडिंग डायगोनल वैल्यूज आर सेम, लीडिंग डायगोनल वैल्यूज आर सेम। समझे या और किसी भाषा में समझाएं, आ गया होगा भाई। बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप इसको ये नहीं समझ में आता तो बताइएगा, क्योंकि बहुत ढंग से मैंने बताया है पिछली वीडियो में। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी गलती है, जाकर पिछली वीडियो देखिए, मैं आई बटन में वीडियो लगा दूंगा। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो आफ्टर वॉच दिस वीडियो, गॉट इट। चलो बेटे मौज कर दी। आइडेंटिटी और यूनिटी मैट्रिक्स, चलो उड़ाते हैं, चलो उड़ाते हैं।
यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आप मुझसे ट्यूशन लेना चाहते हैं डायरेक्टली तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ा सकता हूँ, बट फीस बहुत ज़्यादा है, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, एक सब्जेक्ट का 2000 रुपीज़ है। ठीक है। आइडेंटिटी और यूनिटी मैट्रिक्स क्या है, हैज़ टेक आइडेंटिटी, ये वाई है बेटे, आइडेंटिटी और यूनिटी मैट्रिक्स, क्यों, या यूनिट मैट्रिक्स। क्या कंडीशन हो सकती है इस मैट्रिक्स की, इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे बेटे। क्या क्या हो सकते हैं समझिए। इसमें क्या बोलता है, इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है वेयर आई इज़ नॉट इज इक्वल टू जे, पुट कर दीजिए अपना नाड़ लई 0, और जहाँ पे क्या आई इज इक्वल टू जे पुट कर दीजिए 1। कौन सा 1, ठीक है। देख बेटे इधर देख, अपना वही फिर A1 1 0 0 0, A2 2 0 0 0, A3 3, अबे इतना तो याद हो गया होगा, 3 क्रॉस 3। इसने बोला क्या, हमने इसको फिल कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, जहाँ पे आई बराबर जे है वहाँ पे क्या पुट कर दें बेटे 1। चलिए रखते हैं, क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे थोड़े, क्या मतलब ऐसे ही कुछ, मतलब क्या सर आप ऐसे ही कर देंगे, नहीं इधर देखो, A1 1 बराबर A2 2 बराबर A3 3 बराबर कितना 1 समझे। अब बना दो गेम। A1 1 बराबर कितने बेटा 1, फिर क्या अपना 0, फिर 0, A2 2 बराबर कितना 1, फिर 0, फिर 0 0, और A3 3 बराबर कितना 1। गौर से देखो इस मैट्रिक्स को, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। अरे भाई डायगोनल एलिमेंट सिमिलर के साथ साथ क्या है 1 है, समझे। तो क्या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज इक्वल टू 1, दैट मैट्रिक्स इज क्या हो जाएगी बेटे, आइडेंटिटी और यूनिटी मैट्रिक्स। नोट करिए, खटक से स्क्रीनशॉट लगाइए। और इसको लिखते हैं कैसे बेटा, आई बराबर इसको लिखते हैं I3, जितने का होगा उतने का बनेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या I3, ये 3 क्रॉस 3 का है ना, तो I3 हो जाएगा। अरे समझे, बहुत आसान है भाई, समझते ही नहीं हो, बस लगे रहोगे उसी में, रात भर नौटंकी करते हो। अब बात करेंगे नल मैट्रिक्स की। कौन सी मैट्रिक्स, अरे वो नल नहीं है चापाकल वाला जिससे पानी निकलता है बेटा, ये नल है, नल अंग्रेजी वाला नल। नल मतलब होता है क्या, 0, नील बटे सन्नाटा। अभी तक तो देखो डायगोनल में भी एक आ रहा था, अब वहाँ से भी चला गया, मतलब गजीबे लोग हैं, पहले एक एक को 0 किया, अब सबको 0 करने के फिराक में कर देते हैं भाई, ये लोग हैं मनवा के मानेंगे, मैथमेटिशियन कुछ भी करवा लेता है। कौन सी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। चलिए आज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा मुझे बोरियत सा फील हो रहा है, जो कि ये थोड़ा सा हिस्ट्री चल रही है, बट आपको बोरियत तो नहीं फील होने देंगे बट। नल मैट्रिक्स क्या बोलता है, आई बराबर जे, क्या जे बराबर 0,
और क्या बोलता है, आई जहाँ जे के बराबर नहीं है वहाँ पे भी क्या 0। ये तो सिंपल हो गया फिर तो, क्यों जी, ये तो नल मैट्रिक्स है, मतलब सब कुछ 0, तो लो बना दिया मैंने 0। A0 A0 0 A0 0 0 0 0 0, समझे। इसमें सब कुछ 0 होता है, नल मैट्रिक्स में क्या सब कुछ 0 होता है। दिखा, अरे आँख खोल के देखो भाई, सब जगह पर क्या है, शून्य बटा नील बटे सन्नाटा। मूवी देखिए नील बटे सन्नाटा, बहुत प्यारी मूवी है, देखना। चलिए 1-2 और बची हुई हैं, तो आज टाइप्स तक ही पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में नेक्स्ट लेक्चर। और अगर आप चाहेंगे, यदि आप चाहेंगे तो उस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए अब बचा हुआ यूटीएम एलटीएम। और क्या सर, मतलब हद कर दिया। अरे हद हमने कर दी, वो गाना बना हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ। अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में क्या होता है बाबू, समझो। इस मैट्रिक्स में क्या होता है, इस मैट्रिक्स में केवल इतना बोला जाता है कि जहाँ पे आई ज़्यादा है जैसे, वहाँ पे क्या पुट कर दीजिए 0, और जहाँ पे आई लेस देन और इज इक्वल टू है उसको एज इट इज़ रहने दीजिए। क्या करना है, एनी नंबर पुट कर दीजिए। क्या पुट कर देना है, एनी नंबर्स, समझे। चलो आ जाओ, देख लेते हैं इनको भी बना के। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को शॉर्ट में बोलते हैं UTM। क्या बोलते हैं, UTM। चलो, अरे सर क्या बात कर दी सर आपने, हम बना लेंगे, हीरो इंसान है। आई जहाँ ज़्यादा वहाँ क्या क्या बेटे 0, तो आई यहाँ ज़्यादा है क्या, A11 होता है, तो क्या हो जाएगा, कोई नंबर रख दो, मैंने 1 रख दिया। यहाँ पे I12 होता है, आई छोटा है 2 आ जाएगा। यहाँ पे I13 कुछ भी रख रहा हूँ मैं, ठीक है, I13 होगा ना, सॉरी A13 होगा ना, तो 4 रख दिया मेरा मन। अब देखो गेम, यहाँ पे आई ज़्यादा है जैसे, तो क्या रख देंगे, नील बटे सन्नाटा 0। यहाँ पे क्या बराबर है, तो बराबर की क्या बात हुई है, एनी नंबर, समझे। तीसरे वाले में 2 3, यहाँ पे भी क्या आई छोटा है, ये देखो यहाँ पे तो बहुत बड़ा हो गया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर क्या बचेगा, दोनों बराबर हैं तो मैंने 5 दे दिया। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, गौर से, तो एक ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिखाई देगा, तो इट्स UTM। क्या है बेटा, ये UTM है, 3x3 का। नोट करिए, फिर हम लोग LTM पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, LTM। जिस गली में तेरा घर न हो, बालमा उस गली में हमें तो गुजरना नहीं। मोहम्मद रफ़ी सर का ये बहुत प्यारा सॉन्ग है। बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसी को पलट देना, बस इसका मुंह उस तरफ खोलिए तो
बस बाकी सब कुछ हो जाएगा, ये बदल जाएगा। गौर से देखिए इस मैट्रिक्स क्या है बेटे, LTM। तो मतलब जहाँ आई छोटा वहाँ क्या 0। चलिए जहाँ बराबर है वहाँ क्या एनी नंबर, तो यहाँ बराबर है तो मैंने एनी नंबर रख दिया। यहाँ पे क्या आई छोटा है तो क्या 0, यहाँ पे भी क्या आई छोटा है तो 0। अब सोच रहे होंगे यहाँ पे कैसे आई छोटा है, अरे A13 भाई, यहाँ पे क्या आई बड़ा है 21 है, तो क्या यहाँ पे भी आई बड़ा है तो क्या यहाँ पे क्या छोटा है, बराबर है ना। यहाँ पे A22 A21 A23 तो बड़ा हो जाएगा J, तो आई छोटा हो जाएगा। यहाँ पे आई बड़ा है, यहाँ पे भी आई बड़ा है, और यहाँ पे आई क्या है बराबर है 3×3। गौर से देखिए इस मैट्रिक्स को, तो ये आपका क्या हो जाएगा LTM, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही स्लो स्पीड से पढ़ाया है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ आएगा ना, तो आगे के जो डिटर्मिनेंट हो गए है ना, या इनका जो है इन्वर्स हो गया, कैसे निकालेंगे आप। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को बहुत ढंग से याद कर लीजिए। अगर आप इसको याद नहीं करेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कि कैसे पढ़ें और कितने टाइप्स की मैट्रिक्स। ऑलमोस्ट 16 टाइप की होती है। कितने 16, मैंने अभी तो बताया भी नहीं है पूरा। ऑलमोस्ट कितने 16 तरह की मैट्रिक्स होती है, तो अभी तो मैंने पूरा बताया भी नहीं। भी कितने हुए हैं मैं गिन देता हूँ ज़रा, 1 2 3 6 6 2 8 हुआ है अभी। मतलब अभी 50% हो पाया, अभी 50% बचा हुआ है, तो 8 मैट्रिक्स और बची हुई है। ठीक है, जो कि हम इसके बाद नहीं पढ़ेंगे, अब जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतने से हमारा काम चल जाएगा, तो इतने से हम अपना काम चला लेंगे। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है और कंटिन्यू वीडियो देखते रहना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक और पहुंचाइए, और बताइए कि सर मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं बहुत मज़ेदार से, बहुत ढंग से मज़ा आ रहा है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, यदि आपको फिजिक्स पढ़ना है तो इसी चैनल पे फिजिक्स चल रही है हमारी 12th की, और मैंने स्टार्ट किया है फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं, तो उसका पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो लेक्चर एंड प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, ओके बाय।